हेलो एवरीवन। जैसे कि अपने आईटीएफ की प्रॉपर्टीज से मल्टीपल एंगल चल रहा था, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का सम एंड डिफरेंस पढ़ लिया था, टेन इनवर्स एक्स कॉस टेन इनवर्स का मल्टीपल सम पढ़ लिया था और साइन और कॉस का अपने सम एंड डिफरेंस पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। लिखो क्वेश्चन, सॉल्व साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर? फंडा क्या गिवन है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंडा लगा दो कि साहब साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फंडा, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी साइन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अच्छा, खास बात, यहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा और 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इतना ध्यान है क्या तुम्हें? अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो तो मैं आंसर मेरा एक्स का इस टर्म में निकाल लूंगा। अदरवाइज अगर एक्स की ऐसी कोई वैल्यू जो ये टर्म को कंडीशन, ये जो कंडीशन गिवन है इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही होगी उसको मैं स्किप कर दूंगा। ओके, तो नाउ सॉल्व करो। हाँ जी, देखो साइन इनवर्स है तो साइन ले लूं, इसका मतलब क्या आ गया? एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1, इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 2x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट x इंटू ये 1 माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको हटा सकता हूं, ठीक है ना। अब एक काम करो, ये जो टर्म है ना इसको इसके साथ ले लो, तो यहां से कितना आ गया? x इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको दरवेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिए, यहां कितना बच गया? इसके 1 और ये माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो कितना बच गया? इंटू एक्स। रटेगी कोई दिक्कत? नेक्स्ट सॉल्व कर दो, दोनों साइड इसके कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इधर ले आओ, ऊपर लिखता हूं मैं। अब देखो इधर लाया तो एक्स स्क्वायर कॉमन आया, रटेगी कितना बच गया? 2x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। तो फ्रॉम हियर ये तो गया, तो यहां से कितना आ गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम हियर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। अब सेटिस्फाइड करो, x इक्वल टू 0 रखो इसमें, तो साइन इनवर्स 0 रहेगी तो 0 प्लस साइन इनवर्स 1 π/2 प्लस कॉस इनवर्स 0 π/2। सेटिस्फाइड? तो x इक्वल टू 0 आंसर है। 1/2 रखो तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस ये भी साइन इनवर्स 1/2, 1 माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना? कॉस इनवर्स 1/2। हाँ जी, ये π/6 प्लस π/6 इक्वल्स टू π/3, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, राइट है कि नहीं? देख लो दोनों ही कंडीशन में ये भी सेटिस्फाइड और दोनों का देखो, दोनों ही कंडीशन में x इक्वल टू 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है कि नहीं? इक्वल टू तो आ रहा है ना, सेटिस्फाइड। और 1/2 होता तो ये से भी सेटिस्फाइड, 1/4 प्लस 1/4 1/2, राइट है कि नहीं? लेस देन इक्वल टू 1 है, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड, तो आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू
1/2. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, सॉल्व cos इनवर्स 1/2 x स्क्वायर इंटू प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू cos इनवर्स x/2 माइनस cos इनवर्स x। तुम्हें ये बताना है, रटेगा नहीं? समझ में आई बात? यानी कि तुम्हें यहां सॉल्व का मतलब है x की वैल्यूज बतानी है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन इज सेटिस्फाइड। देखो इसका फंडा निकालो एक बार। cos इनवर्स x/2 माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स x/2 इंटू x प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही गिवन है क्या? दूसरा फंडा ये भी तो आएगा माइनस cos इनवर्स x/2 इंटू x cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस। दो फंडे आएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें पता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके लिए x लेस देन 0। लेकिन ध्यान से देखो, ये वाला ऊपर वाला फंडा क्या है? इसका मतलब cos इनवर्स x/2 माइनस cos इनवर्स x। x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं? इसका मतलब x/2 इज लेस देन और इक्वल टू x। एम आई राइट और रॉन्ग? इज दैट क्लियर ना? x/2 इज लेस देन और इक्वल टू x। अरे डिवाइड बाय 2 कर दूं और ये, तो इसका मतलब x/2 cos इनवर्स x/2 माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स ले लिया, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा क्या? क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये क्या पॉजिटिव, इसका मतलब cos इनवर्स x/2 माइनस cos इनवर्स x। ठीक है ना? तो ये वाला फंडा सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया x/2 क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू x। इज दैट क्लियर? इसका मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से 2x माइनस x, ये 2x आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन x। इसका मतलब 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसका मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट x इज लेस देन और इक्वल टू 1। बोलो हाँ ना? कि cos इनवर्स x का फंडा है कि नहीं? इसका मतलब ये आ गया कि x बिलोंग्स टू 0 to 1। दिस इज आवर परफेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्या है? परफेक्ट आंसर। मतलब x बिलोंग्स टू 0 to 1 इज द क्लियर आंसर। ठीक है ना? इसमें तुमको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तुम्हें गिवन है, तुम्हें सोचना है फॉर विच वैल्यूज ऑफ x दिस कंडीशन विल सेटिस्फाइड। अगर तुम्हें इसका फंडा फॉर्मूला पता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का, तो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट, if x belongs to 0 to pi by 2, सुन लेना बेटा, x belongs to 0 to pi by 2, then so that cos inverse 7/2 into 1 plus cos 2x, ठीक है, प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस 48 cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 48 cos स्क्वायर x
इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट यहां पर क्लोज होता है, ठीक है, एक्स माइनस कॉस इनवर्स 7 इंटू कॉस एक्स, ये बताना राइट है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं। ऑप्शन में भी गिवन हो सकता है, ऑप्शन भी गिवन हो सकता है, द वैल्यूज ऑफ फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ दिस, ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन होगा, ठीक है ना? राइट है? करना कैसे, थोड़ा सा देखो, कॉस इनवर्स 7/2 और ये 1 + 2 cos x है ना, इसको मैं लिख लूं 2 cos स्क्वायर x, इज दैट क्लियर? प्लस यहां देखो, इसको मैं 1 - cos स्क्वायर x लिख देता हूं, तो 1 - cos स्क्वायर x माइनस 48 cos स्क्वायर, तो माइनस 49 cos स्क्वायर x। अच्छा अभी देखो, ये जो sin x है ना, इसको मैं लिखता हूं √1 - cos स्क्वायर x, राइट है कि नहीं? इतना तो तुम समझ में आ गया हो, राइट है कि नहीं? थोड़ा सा और ये कट गया। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन करके लिखता हूं, 7 इंटू cos x इंटू cos x, ध्यान से देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं cos इनवर्स cos ऑफ x माइनस 7 cos ऑफ x माइनस cos इनवर्स 7 cos ऑफ x। ध्यान से देखो, फंडा देखो, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x बाई इंटू इसका रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर या फिर 1 - y स्क्वायर, एक ही बात है, इंटू √1 - x स्क्वायर, वही है का फंडा। अगर y ये है तो x ये है, लेकिन खास बात देखना क्या है, ये फंडा कब है, ये फंडा तुम लगा रहे हो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तुम क्या फंडा आना चाहिए, x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, राइट है कि नहीं, -π - 1, ठीक है ना? तो यहां देखते हैं पॉजिटिव है क्या। अब x के बारे में बोले, x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो पहले cos x, x क्या है cos x, यहां पर x हम कौन कर रहा है cos x, 0 to π/2 में cos x ग्राफ कैसे आता है, तो cos x भी तो यही बोल रहा है 0 to 1, 0 पे 1 है लेकिन नॉट काउंट है कि नहीं? समझ में आई बात, सेटिस्फाइड है कि नहीं? सिमिलरली 7 cos x और 7 cos x क्या बोलो, 7 इंटू cos x, बोलो भाई 0 to 7, इज दैट क्लियर? इसका मतलब cos x लेस देन और इक्वल टू 7 cos x, लेस देन और इक्वल टू कब आएगा, जब x की वैल्यू ये दोनों 0 हो जाएंगे, लेस देन मतलब इक्वल कब आता है, जब ये वैल्यू दोनों 0 है, cos x 0 हो सकता है, cos x 0 कभी होगा नहीं ओपन ब्रैकेट में, इज दैट क्लियर? ये π/2 है, 0 होगा नहीं, 0 नहीं होगा तो 0 पे ये इक्वल हो सकते हैं, और तो 0 होगा नहीं। इसका मतलब मुझे बताओ cos इनवर्स cos ऑफ x और cos इनवर्स cos ऑफ 7x कौन सा ग्रेटर है, यही तो ग्रेटर है, इज दैट क्लियर ना? यही तो ग्रेटर है, क्योंकि फंडा क्या हो गया, इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी, फंक्शन कैसा डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग फंक्शन तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। cos इनवर्स कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये और सेम की समझ में आएगी, तो यानी कि इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज। इसका मतलब ये और ये कंडीशन जिसके लिए फॉर्मूला गिवन है बिल्कुल करेक्ट गिवन है, ये फॉर्मूला करेक्ट गिवन है कि नहीं? तो मैं इसको नीचे वाले रफ करते, ये नोट करना एक कंसेप्ट है जिसे समझ में आए क्वेश्चन, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है? इसका मतलब ये जो फॉर्मूला गिवन है इसी का है और बिल्कुल करेक्ट गिवन है, तो यानी कि यहां से मैं लिखूंगा cos इनवर्स cos ऑफ x माइनस cos इनवर्स cos ऑफ 7x। अब x 0 से π/2 में है, मतलब 0 से 1 में है cos x, तो यानी सेटिस्फाइड हो रहा है, डोमेन सही है, तो यहां से देखो डोमेन क्या हो रहा है, डोमेन सॉरी 7 cos x, cos x क्या होना चाहिए -1 to 1, लेकिन यहां तो मेरा cos x बिलोंग्स टू कितना है 0 to π/2, तो cos x क्या आ रहा है 0 to 1, और 0 to 1 में से लाई कर रहा है कि नहीं, तो सेटिस्फाइड होती है, आगे x माइनस cos इनवर्स 7 इंटू cos x, और ये मेरा क्या हो गया 2, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज ग्रेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल is greater, theta 1 equals to sin inverse 4/5 plus sin inverse 1/3 and theta 2 equal to cos inverse 4/5 plus cos inverse 1/3। ठीक है ना, तुम्हें बताना है विच एंगल इज ग्रेटर, रटेगी नहीं, बता सकते हो ना। देखते हैं सर क्या आंसर आता है। सुनो अब एक बार थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू निकालो। थीटा 2 पाई आएगा क्या, कोई दिक्कत होगी? थीटा 1 थीटा 2 ऐड करो, साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू π/2 एंड साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 π/2 π/2 प्लस π/2 इक्वल टू पाई। इज दैट क्लियर? अब मैं एक बार थीटा 1 की वैल्यू निकालता हूं। थीटा 1 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फंडा, तो लगा दो साइन इनवर्स 4/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 माइनस 9 प्लस 1/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 60/25। ठीक है ना, तो थीटा 1 कितना आ गया? साइन इनवर्स, बोलो भाई साहब, ये कितना 4/5 इंटू 8/9, तो 2√2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1/3 इंटू 3/5। इज दैट क्लियर? तो ये कितना आ गया 8√2। तो थीटा 1 कितना आ गया? साइन इनवर्स 8√2 डिवाइड बाई 15 प्लस 3/15। राइट है कि नहीं? इसका मतलब देखो थीटा 1 कितना आ गया? साइन इनवर्स 8√2 प्लस 3 डिवाइड बाई 15। अभी तुम देखना 8√2 प्लस 3 डिवाइड बाई 15 की बात कर लेता हूं। दिस इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। देख सकते हो, देखो 8.8 इंटू 1.7 1.414, तो कितना आ गया 9 समथिंग मान लो। 9 प्लस 3 12 मान लो। 12 डिवाइड बाई 15 लेस देन 1 है कि नहीं, ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? किसका एंगल साइन इनवर्स, तो थीटा क्या है? ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। यानी कि थीटा तो क्या है? एक्यूट एंगल। थीटा 1 सॉरी कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। इज दैट क्लियर? तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? थीटा 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ में आई बात? किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? थीटा 2 की। अब थीटा 2 की वैल्यू निकालते हैं। वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं, तो सीधा पता चल गया। दोनों का सम कितना आएगा? थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? पाई। राइट है कि नहीं? दोनों का सम कितना है? पाई। देखो ध्यान से, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई एंड थीटा 1 लेस देन π/2। तो एक वैल्यू, दो वैल्यू का सम पाई, एक हाफ से भी लेस है तो दूसरी हाफ से ग्रेटर होगी कि नहीं? सो थीटा 2 ग्रेटर देन पाई, सो विच एंगल इज ग्रेटर? थीटा 2। इज दैट क्लियर? सो थीटा 2 इज ग्रेटर एंगल। यहां समझ लेना मेरी बात। क्या किया मैंने? दोनों का सम कितना है? पाई, और एक एंगल मेरा आ गया 0 से ग्रेटर पाई से π/2 से लेस। 0 से ग्रेटर क्या है? क्योंकि ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर बट 1 से लेस, तो थीटा क्या आएगा? 0 से ग्रेटर π/2 से लेस। दोनों का सम कितना? पाई। वन एंगल इज लेस देन और हाफ, द सेकंड वन मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ हाफ, तभी तो आगे पाई होगा। राइट है कि नहीं? तो इसका मतलब कौन सा एंगल ग्रेटर? थीटा 2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n tends to infinity summation k from 2 to n cos inverse 1 plus square root of k minus 1 into k plus 1 into k plus 2 divided by k into k plus 1 is equal to a pi by 2, b pi by 3, c pi by 6, d 2 pi by 3। अब बताना विच इज करेक्ट, ठीक है ना, या फिर इसकी वैल्यू बतानी है, राइट है कि नहीं, समझ में आई बात। अब कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा इसको खोलता हूं मैं, ओनली इसकी वैल्यू निकालता हूं। तो cos इनवर्स 1 by k into k plus 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k minus 1। अच्छा मैं इसको स्टेप्स लिख रहा हूं, देखना, स्क्वायर रूट ऑफ k minus 1 into k plus 1 into k plus 2 डिवाइड बाई k स्क्वायर into k plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा सा और देखो, cos इनवर्स 1 by k into 1 by k plus 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus k स्क्वायर into 1 minus 1 by k plus 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा इसकी। देखो 1 माइनस तो k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई k, इज दैट क्लियर। ये देखो इनटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इज दैट क्लियर। यही है सॉल्व, थोड़ा सॉल्व करो, स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ गया, k इंटू k प्लस 1। ये देखो k माइनस 1 इंटू k प्लस 1, a माइनस b इंटू a प्लस 1 इंटू ये k प्लस 1 प्लस ऑफ 1 इंटू k प्लस 1 माइनस ऑफ 1, तो ये कट गया। तो यहां से देखो k माइनस 1 ये आ गया इंटू k प्लस 1 एंड देन k प्लस 2 डिवाइड बाई k इंटू k प्लस 1 और न्यूमरेटर इज इन स्क्वायर रूट, so it is satisfied, so you can write this like this, okay। Next, that means it is the funda of cos inverse x minus cos inverse y, that means it can be written as cos inverse 1 by k minus, अच्छा 1 by k plus 1, हाँ k लिखना, नहीं k plus 1 माइनस cos inverse k। अच्छा ये समझ में आया क्यों मैंने ये सब क्यों लिख रहा हूं बेटा। अरे मेरे लाल एक बात बताओ, k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k, इज दैट क्लियर। 2 से स्टार्ट हो, दैट मींस 1 by k plus 1 इज लेस देन 1 by k, इट मीन cos इनवर्स k 1 by k plus 1 is greater than cos inverse 1 by k, is that clear, because cos inverse is the decreasing function, okay, that's why I am using cos inverse 1 by k plus first and second one cos inverse 1 by k, so it is a general formula, not in minus, we use in plus sign, right again। तो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव, तब तो जाके मैं यूज कर सकता हूं, अदरवाइज आई कांट यूज, राइट again। तो ये फंडा क्या है, कंसेप्चुअल, इसको लिखना साइड में रजिस्टर में, ठीक है ना, ओके। नाउ यूजिंग दिस, इसको मैं रफ कर दूं। अब देखो ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k फ्रॉम 2 to n, राइट again। नेक्स्ट cos इनवर्स 1 by k plus 1 माइनस ये k फ्रॉम 1 नहीं होगा, 1 होगा ये, ठीक है ना, ये 1 कर लेना,
अभी जो भी आंसर है मुझे कंफ्यूजन में क्या होगा, या तो 2y 1 वो दो के लिए क्या दिक्कत, माइनस ऑफ cos इनवर्स 1/2। इज दैट क्लियर? तो k की वैल्यू 1 रखो, इसमें रखते जाओ, देखो कैसा है, 1 रखूंगा तो cos इनवर्स 1/2 माइनस cos इनवर्स 1 फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, प्लस 2 रखो cos इनवर्स 1/3 माइनस cos इनवर्स 1/2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्लस ऑफ cos इनवर्स, बोलो भाई 1/, k की वैल्यू 3 4 माइनस cos इनवर्स 1/3 प्लस 5 रखो, सॉरी 4 रखो, तो cos इनवर्स 1/5 cos इनवर्स 1/4 अप टू डॉट 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 cos इनवर्स मैं n तक मानूं 1/n+1 माइनस cos इनवर्स n 1/n। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखो 1/2 ये गया, 1/3 ये गया, 1/4 ये गया, ये गया, और ये यहां से कट जाएगा, बचेगा कितना, cos इनवर्स 1 माइनस cos इनवर्स 1/2, सॉरी ये नहीं, ये जाएगा क्योंकि ये नेक्स्ट टर्म है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? तो ये बच जाएगा, तो बच गया क्या, ये आ गया तुम्हारे पास cos इनवर्स 1/n+1 माइनस ऑफ cos इनवर्स 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना, राइट है कि नहीं? तो cos इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट मींस 1/n टेंड्स टू 0, तो cos इनवर्स 0 कितना आ गया, π/2 और माइनस 0, so आंसर इज π/2। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आई बात? कितना आ गया, π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लिखना मल्टीपल एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, राइट है कि नहीं? In next class idea will finish, ठीक है ना। We will start next topic methods of differentiation। वैसे मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया बट अभी वीडियो में तो भेजे नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना मल्टीपल ऑफ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मल्टीपल of angles in terms of sin inverse x and cos inverse x। स्टार डाल लेना, काफी अच्छी हेडिंग है। पहला नंबर 1, पहला 2 sin inverse x इज इक्वल टू sin inverse 2x into under root of 1 minus x square। Condition x is greater than or equals to minus 1/√2 less than or equal to 1/√2, ठीक है ना। दूसरा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खास बात x ग्रेटर देन 1/√2। नेक्स्ट माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खास बात x लेस देन माइनस 1/√2। इज दैट क्लियर? अब समझते इसको कैसे, बैठे कि नहीं? अब देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। सुनो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फंडा देखो। साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खास बात x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
लेस देन और इक्वल टू 1। दूसरा बात पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस इंटू प्लस ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहां मैं लगाऊंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है ना, दिख रहा है? ओके, नेक्स्ट माइनस पाई, मैंने ये दो ही फंडे लिखाए, तीसरा नहीं लिखा। तीसरा मैंने बोला था x और y दोनों नेगेटिव हो जाएं, तो x और y दोनों नेगेटिव, तो ग्राफ मैंने बताया था ये आता है कि नहीं, ये कितना पाई माइनस पाई, तो ये किस ग्राफ y इक्वल टू माइनस पाई माइनस x और y दोनों नेगेटिव के थी, ये वाला फंडा। तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस x y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खास बात x नेगेटिव y नेगेटिव और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये फंडा कैसे है, अब देखते हैं कैसे है, ठीक है ना, सुनिएगा। तो मैं इसको रफ कर दूं, ये समझ में आ गया, ये y इक्वल टू x, राइट है कि नहीं। तो 2 साइन इनवर्स x, रिप्लेस y इक्वल टू x इन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। रिप्लेस करो, y की जगह x लिख दो, तो x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x, यहां से आ गया पहला केस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर, समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां इस केस में x पॉजिटिव और नेगेटिव x, ये वाला केस से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरा ऑल ओवर रिजल्ट में ये देखूंगा ओनली इसको। अब यहां से रिजल्ट क्या आएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1/√2 लेस देन और इक्वल टू 1/√2। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1/√2 लेस देन इक्वल टू 1/√2, ठीक है ना। दूसरा आ जाओ, इसको देखो, यहां से देखो 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x या तो लेस देन माइनस 1/√2 और x ग्रेटर देन 1/√2। अब यूज कौन सा करूं, x कैसा आएगा, पॉजिटिव, x और x पॉजिटिव, ये देखो 2x हो जाएगा, यहां पर x यहां पर x, तो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो x कैसा है, पॉजिटिव, तो ये वाला केस मैं ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता ना, तो क्या आएगा x ग्रेटर देन 1/√2। अब यहां देखो, यहां कैसा लूंगा, नेगेटिव, तो यहां कौन सा आएगा, x लेस देन माइनस 1/√2। ये फंड राइट है कि नहीं, समझ में आ गया हो तुम्हें कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा और समझते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये तुम्हें ध्यान रखना है मेन चीज, राइट है कि नहीं, यानी कि कहां से आया है, इस फॉर्मूले से, बस x और y रखना है। कंडीशन यहां से आएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लेस देन, ये रहा लेस देन इक्वल टू 1, दैट मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/√2 लेस देन इक्वल टू 1/√2। यहां इस केस के लिए x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, दैट मींस x आइदर लेस देन माइनस 1/√2 और ग्रेटर देन 1/√2, बट वी नीड x as या तो 0 आइदर ग्रेटर देन 0, so x greater than 1/√2 will satisfy the case. That means in this case I will use x greater than 1/√2 and third one case x less than 1 minus 1/√2। थोड़ा ग्राफ और देख लेते हैं, ग्राफ से समझ में आ जाएगी। ग्राफ देखो, वही ग्राफ बनाऊंगा मैं, ज्यादा खास नहीं बनाऊंगा, वो तो मैं बताइए, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, ये वाला ग्राफ उसी ग्राफ से आता है मेरे, ये -π/2 -π/2, ठीक है ना। उसके बाद राइट है कि नहीं, तो ये कौन सा है, पाई माइनस एक्स, ये कौन सा है
माइनस पाई माइनस एक्स, तो यहां क्या लिखूंगा, ये ले लो एक्स इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/√2, ये एक्स इक्वल टू 1/√2, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू माइनस 1/√2 1/√2 के बीच में सीधा एस वाई इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन के लिए पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, लेस देन के लिए माइनस पाई माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो मैं अब इसको रफ कर देता हूं, ये तो मैं समझ में आ गया हो। रेडी? नेक्स्ट नेक्स्ट 3 sin inverse x, इसका फॉर्मूला लिख लेना 3 sin inverse x, sin inverse 3x minus 4x cube, पाई माइनस sin inverse 3x minus 4x cube, sin inverse माइनस पाई माइनस sin inverse 3x minus 4x cube। राइट है कि नहीं? कंडीशन, अब देखो कंडीशन क्या बताऊंगा मैं इसकी, x प्लस एक्स स्क्वायर, कंडीशन लिखनी है इसकी, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2। एक मिनट बताता हूं अभी इसको लिख लो, x ग्रेटर देन 1/2, x लेस देन माइनस 1/2। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब कैसे बताऊंगा इसकी कंडीशन, देखो ध्यान से, ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन 3 थीटा फॉर्मूला निकाल दो, किसका फॉर्मूला निकाल दो, क्या आएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इज दैट क्लियर? और यहां से देखो साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको मान लो थीटा, तो साइन एक्स कितना आ गया, तो एक्स कितना आ गया साइन थीटा। इज दैट क्लियर? तो यहां से साइन 3 थीटा कितना आ गया 3x माइनस 4x क्यूब। राइट है कि नहीं? तो यहां से देखो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, बोलो भाई कितना 3x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब तुम इसका ग्राफ बनाओ 3 थीटा के रेस्पेक्ट में। सुनो, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स, ध्यान रखना ग्राफ किस पे बना रहे हो 3 थीटा। तो ये तो है तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, तो माइनस पाई/2 पाई/2 बीच में रहेगा, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? ये देखो ये कितना आ गया एज इट इज, उसके बाद ये कंडीशन चलता जाएगा इससे। तो ये क्या है y इक्वल टू पाई माइनस 3 थीटा, स्लोप नेगेटिव, ये y इक्वल टू 3 थीटा, ये y इक्वल टू माइनस पाई माइनस 3 थीटा, ठीक है ना। और ये केस कौन सा पाई माइनस 1 to 1, राइट है कि नहीं? यानी मैं 3 थीटा कैसे बोल सकता हूं, ये 3 थीटा, 3 थीटा जो है ना 3 थीटा माइनस पाई/2 टू पाई/2 के बीच में। इज दैट क्लियर? राइट है कि नहीं? अब समझना मेरी बात, यानी तुम्हारे पास 3 थीटा कितना आ गया माइनस पाई/2 टू पाई/2, राइट है कि नहीं? सुनते चलो, तो थीटा कितना आ गया माइनस पाई/6 टू पाई/6, तो साफ साइन थीटा कितना आ गया साइन थीटा, बोलो भाई साइन माइनस पाई/6 माइनस 1/2 2 लेस देन 1/2, बोलो भाई कितना है माइनस 1/2 1/2, मतलब थीटा कितना माइनस पाई/6 टू पाई/6। लेकिन तुमने जो
थीटा लिया ना, 3 थीटा लिया, तो यानी थीटा कितना -π/6 टू π/6। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? तो यानी कि थीटा कितना, इसका मतलब x कितना आ गया, ये तो x है ना 1/2। तो साहब x अगर -1/2 से 1/2 के बीच में, तो y इक्वल टू कितना x, और y इक्वल टू x मतलब y इक्वल टू 3 थीटा। 3 थीटा मतलब 3 sin। समझ में आई नहीं बात? दूसरा, अगर ये कितना -1/2, इधर आऊंगा, इधर आऊंगा, मतलब x लेस देन -1/2, तो कितना है पाई माइनस पाई माइनस 3 थीटा। उधर जाओ x ग्रेटर देन 1/2, तो पाई माइनस 3 थीटा, तो साहब ये समझ में आई बात? ये आगे किसका फंडा, साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, मल्टीपल एंगल्स ऑफ कॉस इनवर्स x। राइट है कि नहीं? तो मैं इसको रफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा तुम्हें? In next class, we will represent the graph of multiple angles of sin inverse x and cos inverse x. Okay? Next देखो, next 2 cos inverse x. Third case 2 cos inverse x. तो बनाते सर, पहला, अगर दूसरा पहला किस बनाऊं मैं, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, तो पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। और दूसरा केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सॉरी 2x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 cos इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। हाँ सर, लेस देन 1। समझ में आया ना? x की वैल्यू -1 से 1 ग्रेटर नहीं ले सकता है, इसका डोमेन होना चाहिए। इसका डोमेन पता है ना? तो देख लेते हैं सर, यहां पर cos थीटा को क्या मान लूं, x मान, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा कितना आ गया x, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, cos 2 थीटा कितना होता है, पता होगा तुम्हें, cos 2 cos के थीटा और माइनस ऑफ 1। हालांकि साइन में भी आता है, लेकिन मैं x ओनली x फॉर्म में लाऊंगा, तो ओनली cos की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सर cos 2 थीटा, सुनो सब, कितना आ गया 2x स्क्वायर -1। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1, ठीक है ना? अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ 0 से पाई, पहला केस क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन -1 टू लेस देन 0। राइट है कि नहीं? x ग्रेटर देन -1 टू लेस देन 0, ये वाला केस। कोई दिक्कत? ये यार 1 से 0, 0 से 1 तो y इक्वल टू x ही है। ये पाई माइनस में प्लस में हो गया, माइनस में तो नहीं, 2 पाई माइनस x, 2 पाई कर लेना इसको, ठीक है ना? कितना कर लेना, 2 पाई -1 to 0। ये समझ में आ गया, y इक्वल टू x कहां तक है, पाई तक। राइट है कि नहीं? आगे तक मैं जा नहीं सकता, x की वैल्यू आगे तक ले नहीं सकता मैं। ये 2 थीटा के बीच में ग्राफ है, 2 थीटा और ये कितना -पाई तक। राइट है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू पाई से ग्रेटर नहीं ले सकता, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच हो रही है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखते हैं 2 पाई माइनस 2x स्क्वायर -1। अब यहां देखो, ये वाला ग्राफ एक्चुअल में है किसका, y इक्वल टू -x का। राइट है कि नहीं? तो यार ये चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, ये बात के अपन कल क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना? अभी थोड़ा टाइम भी कम है और मैं भी थोड़ा
माइंड काम नहीं कर रहा। ओके, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा, इन्वर्सिटी को फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये शायद पाई माइनस एक्स नहीं आएगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स होगा, ये शायद माइनस एक्स होगा, ठीक है ना, इसको ये कर लेना। ओके, तो आज के इतना ही काफी है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, रेडी है नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा फिनिश करेंगे, इनके 2 cos इनवर्स x 3 cos इनवर्स x 2 sin इनवर्स x 3 sin इनवर्स x इनके ग्राफ पढ़ेंगे, इनके ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में sin 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 tan इनवर्स x का फंडा हमने sin इनवर्स की tan इनवर्स की फॉर्म में पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। कंडीशन क्या थी, -1 to 1 के बीच में, और क्या थी, पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। कंडीशन x ग्रेटर देन 1। दूसरी क्या थी, माइनस पाई प्लस 2 प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। कंडीशन क्या थी, x लेस देन -1। ऐसे ही tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x का केस करा था, तो वहां फंडा भी तो सेम था, लेकिन वहां x क्या चेंज हुआ था, +-1/√3 कॉर्नर पॉइंट मिले थे, ठीक है ना। ओके, तो ये चैप्टर अपना नेक्स्ट क्लास फिनिश हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट 2 लेक्चर आएंगे, वो किस पर आएंगे, इसके एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे, मेंस लेवल, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन बेस्ड। ओके, तो ये टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास आई विल फिनिश दिस टॉपिक। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, रेडी करो उनको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पढ़ाने में भी हालत खराब होगी। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई इसके टॉपिक, इसको टाइम पर पढ़ लो, इसको टाइम पर इसका कंसेप्ट क्लियर करो, डाउट हो तो मुझसे पूछो ऑन द स्पॉट, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्री का सबसे खतरनाक टॉपिक यही है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी, पढ़ते रहना, मेहनत करते रहो, ठीक है ना, जो भी डाउट है मेरे से पूछो, ठीक है ना। तो नोट्स बनाना अपने, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।